नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर टॉप 10 कर लीजिएगा क्योंकि टॉप 5 इसमें प्रश्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। टॉप 10 प्रश्न लिए गए इसमें हैं जो कि सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से उठाए गए हैं। अभी एग्ज़ाम चला है आरआरबी एनटीपीसी का और आने वाला एग्ज़ाम है ग्रुप डी का। तो यह वीडियो जो है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। इस समय जो भी प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, दो संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 40% और 60% अधिक हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? अब देखिए, यहाँ पर बोला गया पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख लेते हैं, तीसरी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, पहली दूसरी तीसरी। बोला गया यहाँ पर दो संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 40 और 60% अधिक हैं। तीसरे नंबर को अगर हम 100 मान लें तो 100 से जब 60% अधिक होंगी या 40% अधिक होंगी तो ये पहली संख्या जो 140 हो जाएगी। या 60% अधिक है तीसरी से तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। तो यहाँ पर इनका अनुपात पूछा गया है। अब इन संख्याओं को हम छोटा कर लेंगे। अब 20 से संख्याएं कट रही हैं तो 20 से काटेंगे। 20 सत्ते होते 140, 20 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर 160 और 20 पंजे हो जाएगा कितना? तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो पहली और दूसरी संख्या यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा है तो 7:8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए, एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। यानी पहले महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से, यानी फीमेल्स हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं और इस साइड में लिखते हैं मेल। तो एफ से हो गए फीमेल यानी महिलाएं और एम से हमने लिखा है पुरुष। तो यहाँ फीमेल कितनी है अनुपात में? 3:2। ठीक है, आदमियों का कितना हो गया? पुरुषों का अनुपात हो गया 2। इस तरीके से हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। अब क्लब में 300 महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। अब उसका अनुपात चेंज हो करके कितना हो गया? 5:2। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? देखिए, यहाँ पर जब भी महिलाओं की संख्या यहाँ पर 300 बढ़ी है, अब उसका अनुपात चेंज हो करके 5 कितना हो गया? 2 हो गया। तो पुरुषों में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं दिखा है अनुपात में, लेकिन महिलाओं के अनुपात में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पहले 3 अनुपात था, अब यहाँ पर 4 हो गया। तो प्लस अनुपात कितना हुआ है? यहाँ पर 2 हुआ है। यहाँ पर 2 यूनिट यहाँ पर अनुपात बढ़ गया है। ठीक है, और वास्तव में महिलाएं कितनी बड़ी थी? 300 बड़ी थी। यानी 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 300 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 से 300 को भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 150 मिल जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर है 150। यहाँ पर महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? महिला सदस्यों का कुल अनुपात हमारा जो नया बना है वो 5 यूनिट है। अब यहाँ पर 1 यूनिट का मान 150 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 150 को गुणा कर देंगे 5 से, 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 1 जीरो लास्ट में लगा हुआ है। 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 750। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याएं 9:5 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या से 5 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या का अनुपात दिया गया 9:5, याद रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है जब भी इसमें 9 जोड़ा गया पहली संख्या में और 5 को घटाया गया तब उसका अनुपात चेंज हो गया। देखिए कैसे? तो बोला गया बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। अब जिसका अनुपात ज़्यादा है वो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कितनी है? यहाँ पर 9 है अनुपात में, इस साइड में 5 है, छोटी संख्या है। तो बताया गया बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। तो छोटी संख्या को 1 मान लेते हैं,
ये 3 गुना हो जाती है बड़ी संख्या, तो इससे हम 3 बनाते हैं। तो यहाँ पर अनुपात हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो भी बोला गया था 9 जोड़ दिया जाए, किसमें, बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो बड़ी संख्या का अनुपात इस साइड में है, तो यहाँ पर हम प्लस में संख्या लिखेंगे 9, क्योंकि 9 को जोड़ने की बात की है तो बड़ी संख्या के अनुपात में हमने 9 जोड़ दिया। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। अब देखिए 5 घटा दिया जाए, किसमें से, छोटी संख्या से 5 घटा दिया जाए। ये छोटी संख्या का अनुपात दे रखा है, इसमें से 5 को घटाने की बात की तो माइनस मैंने 5 लिखा है। अब क्या करना है, आपको क्रॉस यहाँ पर गुणा करना है, तो 9 कम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। इसी तरीके से क्रॉस इस साइड में गुणा करना है, 3 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3 5 15 हो गया, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस गुणा कर लेंगे, ये हमारा प्लस हो गया। जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो इन दोनों को जोड़ लेना, वैसे अंतर लिया जाता लेकिन इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो एक प्लस एक माइनस में फट से आप जोड़िएगा यहाँ पर, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पर है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर 24, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, हमें 24 मिलेगा। इस संख्या को याद रखिएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, 3 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15, और क्रॉस यहाँ पर गुणा करना है, 9 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ पर हमें लेना है अंतर, ठीक है। क्या लेना है, अंतर लेना है। तो अंतर कितने का मिलेगा, तो आप बताएंगे 6 का अंतर मिलेगा, ठीक है। अंतर यहाँ पर भी लिया जाता है, लेकिन जब प्लस माइनस हो तो आप डायरेक्ट जोड़ के लिखिएगा यहाँ पर। अब देखिए 6 यूनिट ऊपर जो आया है ये बराबर हो जाएगा इसके नीचे वाले के, तो 24 आ जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 6 से 24 को भाग दीजिए, 6 चौक 24, तो कितनी बार लग जाएगा, 4 बार में। तो 6 से 24 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4, ठीक है। तो सीधा पूछा गया संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं का अनुपात था कितना, अब यहाँ पे अनुपात यहाँ दिया गया था, कितना है, 9 अनुपात 5 संख्याएं थी। 1 यूनिट का मान कितना है बताएंगे, 4, तो 4 से आप इसमें गुणा करिए और 4 से इसमें गुणा करिए, 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20, 4 नाम कितना हो जाएगा, 36। तो इस तरह से हमने संख्याएं निकाल ली 36, 20, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, अरुण और अहान के पास धन की राशि अनुपात में 9 अनुपात 5 है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 अहान को देता है तो अनुपात 4 अनुपात 3 में बदल जाएगा। अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था। देखिए अब यहाँ पर ए से अरुण लिखते हैं और यहाँ पर अहान भी है, तो चलिए हम आ से लिख लेते हैं। अरुण और अहान दोनों के पास धन है और किस अनुपात में, तो आप बताएंगे 9 अनुपात 5 के अनुपात में है। बोला गया अरुण ने अपने हिस्से से 12 अहान को दिया, तो उनका जो नया अनुपात बना था उस अनुपात को नीचे रखना है। तो 4 अनुपात यहाँ पे 3 रखना है, जो परिवर्तित हो जाता है अनुपात उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो ये देखिए अरुण अपने हिस्से से जब अहान को देगा तो अरुण के हिस्से से ये 12 जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि अरुण अपने हिस्से से अहान को देता है तो अहान में वृद्धि होगी, कितने की, 12 की वृद्धि होगी। ये अपने हिस्से से इनको दे रहे हैं तो इसलिए अहान के पास प्लस में 12 लिखा जाएगा, इनके पास माइनस में लिखा जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा करते हैं, बारते हैं कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 12 चौक हो जाएगा यहाँ पर 48, ठीक है। जब भी इस तरीके से प्लस और माइनस में नंबर मिलेगा तो आपको सीधा सीधा उनको जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कितना, 84 मिल जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ मत लगाना, तो 84 केवल लिख लेना, जब प्लस माइनस दिए हो तो इन्हें जोड़ करके 84 लिख लेना। इसी तरीके से यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। इनका गुणा करेंगे 9 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 27। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 7 का अंतर है। कितने का अंतर आया, 7 का। तो ऊपर वाली यूनिट जो आती है ये बराबर हो जाती है नीचे जो हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये 84 के बराबर हो गया। 1 यूनिट का मान 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 कम 7 लगेगा, 7 दूनी 14। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर अरुण के पास शुरू में कितना धन था, तो अरुण का हिस्सा कितना है अनुपात में, यहाँ पर 9। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान है 12, तो 12 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 12 9 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 108, ठीक है। तो अरुण के पास शुरुआत में कितना हिस्सा था, यानी कितना पैसा था, तो आप बताएंगे 108 रुपये था, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया,
एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4 था, तो फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया। तो अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर पुरुष और यहाँ पर है महिला, ठीक है। तो पुरुष और महिला का यहाँ पर अनुपात दिया गया कितना है, तो आप बताएंगे 4:5 दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रश्न 10%, 20% की वृद्धि वाला है, वृद्धि करने पर उसके बाद नया अनुपात हो, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा करके सॉल्व करें या 2 जीरो बढ़ा करके सॉल्व करें, ताकि आपका आंसर जल्दी निकल सके। आप इनको इस तरीके से 2-2 जीरो बढ़ा सकते हैं। इनको पुनः सॉल्व करेंगे, अनुपात आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन आप क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें वृद्धि की जा रही है +80% की, और इसमें वृद्धि की जा रही है प्लस लगा देते +60% की, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस 500 का अगर हम निकालें, 500 का निकालें, 60% निकाल करके जोड़ें, फिर यहाँ पर लिखें, इससे अच्छा है आप 160% का मान निकाल दीजिए 500 का। तो 160 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट काट दीजिए, 16 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 80 और लास्ट में 1 जीरो था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 800। इसी तरीके से 400 का निकाल देंगे, 400 का आप कितना, देखिए प्लस वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 180% का मान निकालेंगे, 180 बटा कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 18 चौके होता है, यहाँ पर 72 होता है, 1 जीरो लगा था यानी 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी 720 मिलेगी। तो इन दोनों का नया अनुपात पूछा था, तो एक वैल्यू यहाँ पर, एक वैल्यू यहाँ पर, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 8 से संख्या कट रही है, 8 9 होता है 72, ठीक है। 8 से जब काटेंगे तो 8 9 72 और 8 कम 8 1 जीरो, तो नया अनुपात कितना बना है 9:10। कितना बन गया 9:10 बनेगा। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 4 पद समानुपात में हैं, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः यहाँ पर 4, 22 और 33 है, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए 4 पद होते हैं, इन्हें समानुपात में हम चारों पदों को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 4 पद होते हैं, तो बोला गया पहला, दूसरा, चौथा दिया है, तो पहला पद दे रखा है, दूसरा पद यहाँ पर दे रखा है 22 और यहाँ पर तीसरा पद नहीं दिया है, तो तीसरे पद को हम x मान लेते हैं। चौथा पद दे रखा है, चौथा पद 33 दे रखा है। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो आंतरिक पदों का गुणनफल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 22 गुणा कितना हो जाएगा x बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य मतलब यानी 4, बाह्य यानी कि यहाँ पे 4 और 33 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं, 11 दूनी होता है 22 और 11 तियाँ होता है 33, 2 से फिर कट जाएगी, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यानी तीसरा पद कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, 14, 28 और 21 के चतुर्थानुपात का पता लगाएं। यह प्रश्न PYQ है। देखिए जब भी चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो लास्ट की 2 संख्याओं को आप गुणा करिए और पहली संख्या से भाग दे देना है, पहली संख्या ने स्टार्टिंग में दी जाएगी उससे भाग देना है, तो चतुर्थानुपात बहुत ही आसानी से निकल आता है, ठीक है। 14 कम 14 लग जाएगा, 14 दूनी होता है 28, 21 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42 हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या है, तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या यहाँ पर पूछी गई। यह भी PYQ क्वेश्चन लिया गया है। देखिए 3 कक्षाएं हैं, मान लेते हैं पहली कक्षा का नाम है A, दूसरी कक्षा का नाम है B, तीसरी कक्षा का नाम है C। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 2:3:5, तीनों कक्षाओं का यहाँ पर अनुपात दे रखा है। फिर बोला गया 30 छात्र सभी में बढ़ाए गए। कितने छात्र बढ़ाए गए, 30 छात्र। फिर अनुपात चेंज हो गया। अब नया अनुपात जो इनका बना है वो बन गया 4:5:7।
7 बना है। ठीक है, कितना बना है? तो 4, 5, 7। अब देखिए अनुपात में वृद्धि कितने की हो रही है? देखिए +2 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर भी, अब +2 की यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, +2 की यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। वास्तव में वृद्धि कितनी की जा रही है? प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ाए जा रहे हैं। अब प्रत्येक कक्षा में देखिए यूनिट में कितना, यानी अनुपात में कितनी वृद्धि हो रही है? तो बताएं 2 यूनिट का वृद्धि हो रही है। 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 छात्र के, तो 30 छात्र यहाँ हो गए। 1 यूनिट बराबर 2 से 30 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या। तो वृद्धि के बाद यहाँ पर छात्रों का कुल अनुपात है कितना? 1 यूनिट का मान कितना है? 15। यहाँ पर सारे अनुपात को जोड़ेंगे, ये यूनिट में हमारा मान निकलेगा। 7, 5 हो जाएगा 12, अब 12, 6 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर 16 यूनिट बनेगा जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर योग किया इनका तो कितना मिला? 16 मिल गया। अब यहाँ पर 1 यूनिट का मान 15 है, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 15 गुणा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इन दोनों सभी का हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 240 मिल जाएगा। देखने को कितना मिल जाएगा? 240। नहीं आता तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो 15 गुणे 16 हो जाएगा। आप तोड़ के भी कर सकते हैं, तोड़ना भी आना चाहिए। 15 + 5 लिख सकते हैं, और 16 से अगर करना हो गुणा तो 16 दशमलव कितना होता है? तो आप बताएंगे 160 होता है। 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। आप डायरेक्ट ऐसे करके छोटा करके भी कर सकते हैं। 8 6 14 के 4 आएगा, हासिल यहाँ पे 2 यानी 240। तो 240 यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी। हमारा राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक पिता अपने बेटों रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7, 5, 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? देखिए यह पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसी तरीके से नाम रखे जाते हैं, लेकिन हमारा काम है इनको सॉल्व करना। पहला देखिए यहाँ पर जो लिखे गए हैं रामू और सामू, क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे, बाकी आप कर लेंगे इसे। और नाम है धामू। तो रामू का अनुपात कितना है? 7, इनका अनुपात है 5, और यहाँ पर अनुपात है इनका 9। बोला गया यहाँ पर देखिए धामू को मिली जो राशि है सामू से 120 अधिक है। धामू को जो राशि मिली है सामू से 120 अधिक है, लेकिन इनके बीच में अंतर कितने का है? +4 का अंतर है, यानी +4 का अंतर आ रहा है। अनुपात में कितने का अंतर है? 4 का। लेकिन यहाँ पे जो राशि मिली है, राशि का अंतर कितने का है? 120 का, यानी 4 अनुपात बराबर कितने का हो जाएगा? 120 के। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 4 से लगाएंगे, 4 3 12 1 0। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पूछा गया रामू को मिली राशि कितनी है, तो रामू का अनुपात है कितना यहाँ पर? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान बताना था, तो डायरेक्ट यहाँ पर 30 में हम गुणा कर देंगे। 7 3 21 हो जाएगा, 1 0। 210 यहाँ पर होगा। ठीक है, रामू को मिली राशि कितनी है, तो आप बताएंगे 210। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि राजेश, सुरेश, चंदन के बीच 330 पेंसिल क्रमशः इस तरीके से फ्रैक्शन में अनुपात दे रखा के अनुपात में वितरित की गई तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? देखिए जब भी इस तरीके से अनुपात दिया जाए तो सबसे पहले इनके सबके नाम लिखते हैं। आर से राजेश को लिख लेंगे, एस से सुरेश को, और सी से चंदन को। इनका अनुपात दे रखा है 1 अनुपात यहाँ पर 4, और यहाँ पर है 2 अनुपात कितना है? 3, और यहाँ पर दिया गया 1 अनुपात 3 दिया गया। इस तरीके से इनका अनुपात जो भी फ्रैक्शन में दिया गया है। जब भी नीचे से वैल्यू जो भी आती हैं, जैसे यहाँ पर नीचे 4 है, 3 3 है, तो इन सभी का हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम यानी लीस्ट नंबर हमें देखनी है जो तीनों से कट जाए। तो लीस्ट नंबर देखेंगे तो हमारी 12 आती है। 12 से नीचे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो सभी से कट जाए। 4 3 12 3 बार लगेगी, और 3 चौके 12, यह भी सेम संख्या, तो 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर जो भी एलसीएम आएगा वो हम यहाँ पे रख के गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना है? 12 आया है। यहाँ पर भी एलसीएम को रखेंगे, यहाँ पर भी गुणे में हम एलसीएम को रखेंगे। अब से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, ऊपर 1 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा नया अनुपात। 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 चौके 12, ऊपर 2 है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 चौके 12, 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर राजेश, सुरेश और चंदन तीनों का नया अनुपात हमारा यहाँ पर निकल चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पर बोला गया कि अनुपात में
वितरित की तो चंदन को कितनी पेंसिलें मिली। पहली बात, यहाँ पर जो भी हिस्सा दिया गया है इन सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 8 4 12, यहाँ पर देखें 8 4 12 3 15, अनुपाती योग कितना हो गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 15। हिस्सा पूछा गया है चंदन का, सी से लिखेंगे चंदन, और चंदन का अनुपात में हिस्सा है कितना, 4 का, और अनुपाती योग पूरे अनुपात का योग कितना आया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 आया है। टोटल पेंसिलें कितनी थी, तो आप बताएंगे 330, उसमें से हिस्सा बताना है चंदन का, तो 330 को यहाँ पे रखेंगे। 15 कम 15, अब 15 दूनी लगेगा 30, बचेगा 3, 15 दूनी हो जाएगा 30, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो चंदन को टोटल जो पेंसिलें मिली हैं तो आप बताएंगे 88। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया, जो कि सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं आप उन्हें सीरियसली पढ़ा करें और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया करें। जो भी हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं समझाने में थोड़ा सा समय लेते हैं, एक बार आप समझ पाएंगे, बाकी आप फास्ट सुपर फास्ट तरीके से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।